अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ लौकी गोश्त की रेसिपीज़। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और क्या क्या सीक्रेट है, किस तरह से मज़ेदार बनेगा ये। तो देखिए, ये मेरे पास आधा किलो लौकी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए थे। ये देखिए, सही है। ये इस तरह से मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया और फिर इस तरह से पीसेस में मैंने काटी है। आपकी मर्जी है, आप जिस शेप में भी लौकी को काटें। ये मेरे पास आधा किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त है। ये देखिए, मैंने चिकना लगा हुआ लिया है क्योंकि चिकना लगे हुए गोश्त में बहुत अच्छी जायकेदार हांडी बनती है। और ये है एक बड़ी प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 चमचे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च भी 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून है नमक, हाफ टी स्पून है हल्दी। तो चलते हैं रेसिपीज की तरफ। तो देखिए, मैंने पतीली में अपनी ऑयल डाल दिया आधा कप। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी। मैंने ये रेगुलर जो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला ऑयल है, मैंने आधा कप लिया है। अब हम अपनी प्याज इसमें डाल दें। तो देखिए, हमने अपनी प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं करना है, हमने थोड़ा सा कलर बस इस तरह कच्ची पक्की करनी है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, अब हम भी ये पेस्ट भी इसमें डाल रहे हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया करें, कुछ भी चीज़ इसमें ना लगे रहे। रिस्क की बर्बादी होती है, इस तरह से रिस्क की इज्जत किया करें। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जाइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 मिनट हमने इसको बस फ्राई करना है, लहसुन अदरक को इस प्याज के साथ। तो देखिए, हमारे 2 मिनट हो गए। अब हम अपना गोश्त भी इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, अब ये गोश्त डाल के हम इसकी बुनाई करेंगे। सिर्फ हमने इसकी 5 मिनट तक गोश्त डाल के बुनाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हुए गोश्त को। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो सब ये रहे। एक 2 मिनट हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे ताकि हमारी हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, ये 2 गिलास पानी में डाल रही हूँ। ये 2 गिलास पानी डाल के मैं तकरीबन 35 तक मैं इसे गलाने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये हम कुकर में नहीं बना रहे। इंशाल्लाह ताला ये जल्दी से गल जाता है। हमारे यहाँ गोश्त बहुत अच्छा मिलता है,
तो ये जल्दी गल जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे, इसे कवर करते हैं हम, कवर करके तकरीबन 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन अभी 30 मिनट हुए हैं हमारे ये गोश्त को, अभी तो ये नहीं गला है। अच्छा, इसी स्टेप पर ये हमने अपने टमाटर जो काट के रखे हुए थे, ये टमाटर भी हम इसी पे डाल दें ताकि बुनाई भी साथ साथ हो जाएगी इसकी और गोश्त भी हमारा निकल जाएगा। बस 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा गोश्त गल जाएगा, फिर भुनाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है हमारे। तो ये देखिए, बस हमारा गोश्त भुनाई पर ही है। हमारी रोटी कितनी अच्छी सी गल गया है गोश्त, ये देखिए। सही है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें डालेंगे लौकी। तो इस स्टेप पे मैंने डालना है 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी इसमें जाएगा। बस इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है हमने। अभी इसमें थोड़ा पानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से भुनाई कर ली। ये देखें, ऑयल ऊपर हो गया है और माशाल्लाह से खुशबू भी अच्छी आ रही है। और अब हमारी भुनाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें लौकी डालेंगे। तो ये देखिए, जो लौकी मैंने काट के रखी थी, आपको दिखाई थी ना, इस तरह से पीसेज में करके ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। और डालेंगे 1 गिलास पानी। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा लौकी गोश्त की रेसिपीज़। अब ये हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं अपनी लौकी गलाने के लिए। बस इसी में हमारी ये रेडी हो जाएगी। और ये गलाने के लिए रखते हैं और कवर लगाते हैं और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा ये लौकी गोश्त रेडी हो गया है। हमारी लौकी भी अच्छे से गल गई है। ये देखिए, गर्म हो रही है। ये देखिए, ये हमारी लौकी भी अच्छे से गल गई है। और हम अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और ½ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए, और हम फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिश आउट करके दिखाई, कितने मज़ेदार हमारा ये लौकी गोश्त बना है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद